हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम डाइजेस्ट सिस्टम है इसको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप। राइट। तो डिस्कस करते हैं हम विद एमसीक्यूज। तो बाकी चीज़ें आपने रिवीजन करी होगी। राइट। इसको मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर देखें। है ना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्ट सिस्टम इज, भोजन को पाचन तंत्र लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो, हम डाइजेस्ट सिस्टम के अगर फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की, तो देखो सबसे पहले क्या, फूड इंजेक्शन, है ना, इंजेक्शन। ओके। फिर क्या होता है, सिक्रेशन। फिर भोजन के साथ मिक्सिंग। फिर प्रोपल्जन, है ना। और क्या होता है, डाइजेशन होता है उसके बाद, है ना। डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। फिर एलिमिनेशन। तो ये सारे क्या है, भोजन माउथ के अंदर लिया, सिक्रेशन हुआ, सलाइवा उसके साथ मिक्स हुआ, है ना। फिर भोजन प्रपोजन आगे बढ़ता है, उसका पाचन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना। और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर त्यागना, एलिमिनेशन, है ना। तो अब ये क्या पूछ रहा है, फूड इनटू द डाइजेस्ट सिस्टम टेकिंग, है ना, क्या कहलाएगा, इंजेक्शन, डाइजेशन, प्रोपोजन। तो इंजेक्शन है वो आपका आंसर यहाँ सही है। ठीक है ना। ये डाइजेस्ट सिस्टम के फंक्शन है। देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी ऑर्गन, क्या पूछा है, एसेसरी ऑर्गन दैट हेल्प इन द डाइजेस्टिव एक्सेप्ट। देखो, एसेसरी ऑर्गन कौन से हैं जो डाइजेस्ट हेल्प करता है के अलावा, यानी इनमें से क्या है, लीवर, पेनक्रियास, ड्यूोडेनम, गॉल ब्लैडर। कोई एक ऐसा ऑर्गन है जो एसेसरी नहीं है, क्वेश्चन का मतलब ये है। बाकी तीन तो क्या है, एसेसरी। तो अगर हम डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें, क्या, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको हम दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, दो भाग में। एक होता है गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको, ट्रैक्ट, है ना। एक तो दूसरा क्या होता है, दूसरा जिसको हम बोलते हैं क्या, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जहां फूड डायरेक्टली संपर्क में आता है, भोजन का डाइजेशन होता है, मिक्सिंग होता है ना, सिक्रेशन होता है जूस का। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये ऑर्गन भोजन के डाइजेशन में डायरेक्टली भाग नहीं लेते, क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। ठीक है ना। ये इसमें क्या है, इसमें आप देखिए, माउथ है, फेरिंक्स है, ईसोफेगस है डायरेक्ट जहां भोजन चलेगा, स्टोमक है ना, और इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना। ये चीज इसमें क्या, इसमें आपको देखिए, टंग, टीथ, पैरोटिड, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड नहीं, कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। उसके अलावा क्या, फिर आपको बच गया लीवर, जीबी, गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज। ये सारे क्या है, ये एसेसरी ऑर्गन है ना। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ जाएगा। अब देखो, ये एसेसरी ऑर्गन एक्सेप्ट पूछा है ना। एसेसरी ऑर्गन कौन से, जो डाइजेशन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। तो यहाँ तो डाइजेशन होता है, यहाँ हेल्प नहीं होती। गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, ये सारे हेल्प करते हैं, ये एसेसरी ऑर्गन। ड्यूडेनम तो क्या है, जीआई ट्रैक का मेन ऑर्गन है ना। किसका भाग है, इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ किसका,
स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। 3 भाग होते हैं, DJI, ड्योडेनम, जेजनम और इलियम, 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहलाता है, जो 25 सेंटीमीटर लेंथ का होता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का भाग है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन द सलाइवा, ऐसा कौन सा जो सलाइवा के अंदर एंजाइम पाया जाता है, रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। देखो ये है ही नहीं, ये तो कोई काम के ही नहीं है, अपने नहीं है ना। टाइलिन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, है ना, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, जो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना उसको डाइजेशन करवाता है ना, और किसके अंदर, माउथ के, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो गया, बी आपका आंसर है वो सही। नेक्स्ट देखिएगा, अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस इन वन डे, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सलाइवा का सिक्रेशन करती है, कौन, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। पैरोटिड, सब मैंडीबुलार, सब लिंगुअल, है ना। ये तीनों अपने जिस जूस का सिक्रेशन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। और कितना, लगभग 1.5 लीटर पर डे, 1.5 लीटर, कितना, 1.5 लीटर पर डे क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या सी आपका आंसर सही होता है ना। रेंज लिखी होती है 1 to 1.5 लीटर, है ना। तो आपको जो अधिक वाला है वो ऑप्शन आपको सही करना है, राइट। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम, डाइजेशन कहां से, अभी हमने पढ़ा टाइलिन क्या काम करता है, सलाइवरी एमाइलेज किसके ऊपर काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाचन कहां शुरू हुआ, माउथ से, है ना। तो क्या, माउथ से, भी आपका आंसर। ओके, पाचन का पूछा है, किसी स्पेसिफिक चीज का नहीं पूछा है। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, जो जीभ है उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, जिंजीवाइटिस। देखो जिंजीवाइटिस क्या, गम्स, किसका, गम्स का, है ना, गम्स, मसूड़े, जो मसूड़ों का इन्फ्लामेशन था। पैरोटाइटिस, ये क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है, पैरोटिड ग्लैंड का। ग्लोसाइटिस और स्टोमेटाइटिस, देखो ग्लोसाइटिस होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन किसका, ओ देखो ग्लोसल वर्ड है ना, वो किसके लिए, जीभ लिया था, ग्लोसाइटिस किसके लिए, टंग के लिए, है ना। जीभ का इन्फ्लामेशन ग्लोसाइटिस कहलाता है। स्टोमेटाइटिस क्या कहलाता है, स्टोमेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक, नहीं, क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ बक्कल म्यूकोजा और माउथ, यानी जो माउथ है उसका इन्फ्लेमेशन स्टोमेटाइटिस कहलाता है ना। और इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ किसका, स्टोमक क्या कहलाता है, गैस्ट्राइटिस कहलाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, आवाज आ रही कंप्लीट, बिल्कुल, हाँ। पैरोटिड डक्ट इज ऑल्सो नोन एज, पैरोटिड जो डक्ट होती है उसको किससे नाम से जानते हैं, वॉटन्स डक्ट, टेंशन डक्ट, या कॉर्निकुलेट कॉर्निफोरम। ये तो कोई होती नहीं है, छोड़ दीजिए, पीछे रही दो, है ना। तो जो ये टेंशन डक्ट होती है ना इसको बोलते हैं क्या, पैरोटिड, ठीक है ना। वार्टन्स होती है वो इसमें सब मैंडिबुलर, सॉरी सब लिंगुअल, सब लिंगुअल जो ग्लैंड है उसके लिए, है ना। और रेविनस डक्ट होती है वो सब मैंडिबुलर के लिए काम आती है, रेविनस,
लैक ऑफ रेविनेस, है ना। तो ये ध्यान रखना, आपका आंसर यहाँ हो जाएगा बी। फेरिंग्स कंटिन्यू टू इसोफेगस एट, अब देखो फेरिंग्स होती है ना, ये आगे किस में ओपन होती है, ईसोफेगस में, है ना। कहां पर, सर्वाइकल वर्टिब्रा सेकंड, सेकंड थोरेसिक, थर्ड सर्वाइकल, थर्ड थोरेसिक। अब देखो सर्वाइकल तो यही होगी, ये हेड है, हेड से शुरू होते ही कौन सी, C1 C2 होगी, है ना, एटलस एक्सिस। ये तो ये तो है नहीं, यहाँ से तो कोई है नहीं फेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स यहाँ गले के जस्ट पीछे यहाँ वाले भाग आ गई, तो क्या जो आपका जो सेकंड थोरेसिक है ना, वहां पे आता है ना, सेकंड थोरेसिक में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा आपका आंसर है। तो बी आपका आंसर वो सही। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट डायलेटेड पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टर। अब ट्रैक का अगर हम देखें, है ना, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर स्टमक। तो स्टमक क्या है, ये वाला जो भाग है ना, ये क्या है, डायलेटेड पोर्शन है, बाकी सब तो जगह कैसी ऐसी लाइनिंग है ना। तो ये डायलेटेड पोर्शन है ना, और ये जो डायलेटेड पोर्शन क्या कहलाता है, ये स्टमक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टमक कहलाता है। बी आपका आंसर, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स ऐसा नहीं है, राइट। बोवियर्स बोहर सिंड्रोम, बोहर सिंड्रोम क्या होता है, क्या इसका मीनिंग क्या है, रप्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, रप्चर ऑफ द इसोफेगस, है ना, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल वॉल, या रप्चर ऑफ ड्यूडेनम। देखो जब कभी कभार इसोफेगस, है ना, वो अगर रप्चर हो जाए तो उसको हम जो बोयर हेव सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बी आपका आंसर है वो सही। नेक्स्ट, मैकेनिकल डाइजेशन इन द स्टमक इज अकॉम्प्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखो मैकेनिकल यांत्रिक जो डाइजेशन होता है ना, म्यूकोजा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्मूथ मसल लेयर और स्टेटेड। देखो जीआई ट्रैक है तो स्मूथ मसल लेयर होगी, स्मूथ मसल लेयर में क्या होगा, क्रमांकुंजन गति होगी, जिससे क्या होगा, भोजन आगे बढ़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। तो मैकेनिकल कौन करेगा, आपका स्मूथ मसल है वो करेगी, म्यूकोजा नहीं करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड तो कुछ सीक्रेशन करेगी। तो केमिकल डाइजेशन होगा, मैकेनिकल नहीं होगा, है ना। तो सी आपका आंसर यहाँ सही है। फिर देखिए, द इनर लेयर ऑफ द स्टमक वॉल इज कॉल्ड। स्टमक की जो इनर लेयर होती है ना, उसको क्या बोलते हैं। तो देखो अगर हम जीआई ट्रैक की बात करें, पूरे जीआई ट्रैक की पूरी बात करें, है ना, वॉल्स की बात करें, तो सबसे हम ये जो हम बात कर रहे हैं, ये इनर टू आउटर कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले क्या है, म्यूकोजा, उसके बाद क्या है, अंदर से बाहर की ओर सब म्यूकोजा, उसके बाद क्या है, मस्कुलरिस, उसके बाद क्या है, सीरोसा, है ना। अब सबसे अंदर की ओर कौन रहता है, म्यूकोजा। तो एक्टोडर्म, एपिथेलियम, म्यूकोसा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम तो ऑर्गन हो गया, कोई लेयर नहीं है। एक्टोडर्म बाहर की ओर, चमड़ी की बाहर की ओर है, तो आंसर नहीं है। एपिथेलियम टिश्यू होता है, सी आपका आंसर हो गया, है ना। तो म्यूकोजा सबसे अंदर की लेयर है। ओके ठीक है, जिसके संपर्क में क्या रहता है, भोजन रहता है। म्यूकोजा के 3 भाग होते हैं, है ना, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और क्या, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू जिससे मिलकर बनती है उससे बोलते हैं हम मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो ह्यूमन बॉडी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए डेली हमको, जितना वजन है उतना ग्राम पर डे क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम टू बिगिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ऐसा बॉडी कौन सा भाग है जहां प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है, स्टार्ट होता है। भोजन पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन ये है ना। तो देखो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है कहाँ से आते हैं, गैस्ट्रिक जूस में आते हैं। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, पेप्सिन, है ना, पेप्सिनोजन। ये एंजाइम कहाँ से आते हैं, गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कौन करता है, स्टमक, है ना। तो आंसर क्या हो गया, सी आंसर। प्रोटियोलाइटिक जहाँ एंजाइम आएंगे वहां प्रोटीन का, तो ये पेप्सिन और पेप्सिनोजन
है ना, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। ये कौन सीक्रेट करता है? जाइमोजन सेल्स होती ना वो, ओके, चीफ सेल पेप्सिन और, है ना, इनका सिक्रेशन करती है, राइट। तो सी आपका आंसर है वो सही है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, which part of the which part of the stomach is situated at the distal end of the pylorus and guards the opening between the stomach and the duodenum? देखिए, ये हमारा प्यारा सा स्टोमक है ना, बिल्कुल है। अच्छा देखिए, इसके क्या, ये तो क्या, यहाँ एक द्वार है, ये ऊपर क्या है, ये ईसोफेगस है, ये क्या है, स्टोमक है, ये लास्ट भाग, ये भाग ड्यूडेनम है ना। यहाँ एक क्या है, इंस्पेक्टर होता है, यहाँ इंस्पेक्टर, इस इंस्पेक्टर बोलते हैं एलियस इंस्पेक्टर या कार्डिक इंस्पेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है, गेट होता है। तो क्या पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, स्टोमक और ड्यूडेनम, स्टोमक और ड्यूडेनम क्या, पाइलोरिक, है ना, कौन सा, पाइलोरिक इंस्पेक्टर, डी आपका आंसर सही हो गया, है ना। फंडस होता नहीं है, फंडस वाला ये भाग है, ये स्टोमक का ऊपरी उठा हुआ भाग फंडस कहलाता है। कार्डिक इंस्पेक्टर इधर वाला हो गया, रग्गी, रग्गी का जो स्टोमक जब एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो उसकी म्यूकोजा सलबटें रिंकल्स के रूप में दिखाई जाती है, जिसको हम रगी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिनोजन इन द स्टोमक इज सीक्रेटेड बाय, पेप्सिनोजन कौन सीक्रेट करता है, गोबलेट सेल, पेराइटल सेल, जी सेल, चीफ सेल। अब देखो, गोबलेट सेल सीक्रेशन करेगी किसका, म्यूकस का, किसका सीक्रेशन करेगी, म्यूकस। पेराइटल सेल, देखो हिप नाम मैंने उस समय पढ़ाया था, पी से पेराइटल, एच से HCl, आई से इंट्रेंसिक फैक्टर IF, जो एक्सटेंसिक फैक्टर यानी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है ना। ये ऐसा नाटक क्यों कर रहा है बोर्ड, इंट्रेंसिक फैक्टर जो एक्सटेंसिक फैक्टर के एब्जॉर्प्शन के लिए, ये क्या है, ये विटामिन B12 है ना, B12 जो है उसके लिए अवशोषण के लिए जरूरी है ना। इसको हम एक्सटेंसिव फैक्टर, है ना। तो एक्सटेंसिव फैक्टर के अवशोषण के लिए जरूरी इंट्रेंसिव फैक्टर। फिर आपकी कौन सी, जी सेल, ये क्या, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। फिर चीफ सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइमोजन सेल भी कहते हैं, क्या, जाइमोजन। इसको पीस पेराइटल सेल को हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। इसको चीफ सेल को हम क्या, जाइमोजन सेल भी बोलते हैं, है ना। जो क्या क्या सिक्रेट करती है, पेप्सी, क्या भाई, पेप्सिनोजन, है ना, पेप्सिनोजन। ओके, तो आपका डी आपका आंसर है वो यहाँ सही है। ओके, ठीक है। इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ द कैस्टल इज सिक्रेटेड बाय, अभी हमने बताया कौन सिक्रेट करता है, पेराइटल सेल, ए आपका आंसर है वो सही है। बी सेल, म्यूकस सेल, चीफ सेल नहीं, है ना, बता दिया गया मैंने इसके बारे में। विच ऑफ द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की लार्जेस्ट सीरस में, जो हमारे इंटेस्टाइन के जो जो एब्डोमिनल केविटी के अंदर, एब्डोमिनल, है ना, जो केविटी है, ये केविटी जो है, केविटी का ऑर्गन है ना, ये एक सीरस मेम्ब्रेन द्वारा क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। ये हमारे बॉडी की क्या है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है। ओके, तो क्या, पेरिटोनियम हो गया, आंसर आपका बी, ठीक है ना। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, सिरोसा नहीं है, सिरोसा तो आउटर कवरिंग होती है ना। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, DJI ध्यान रखना, है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, क्या, इलियम, सी आपका आंसर हो गया। अपेंडिक्स तो नहीं है ना, सी आपका आंसर हो गया। अच्छा, कलेक्शन ऑफ एयर इन द ऑब्डोमिनल कैविटी, देखो जहां कहीं एयर आएगी उसके पहले वर्ड आएगा न्यूमो, क्या, न्यूमो, न्यूमो का मतलब होता है एयर। अब देखो, न्यूमोथोरेक्स, थोरेक्स का मतलब क्या, चेस्ट, है ना, लंग्स में, या न्यूमो पेरिटोनियम, देखो पेरिटोनियम आ गया। एसाइटिस, एसाइटिस ये तो कोई वर्ड, दो वर्ड ही है। एसाइटिस का मतलब क्या,
फ्लूइड कलेक्शन कहाँ, इन पेरिटोनियम स्पेस, है ना, उसमें उसको एसआईटीज बोलते हैं। अब न्यूमो हवा, पेरिटोनियम कहते हैं, है ना। तो उदर गुहा में ही पूछा है ना, एब्डोमेन कैविटी में पूछा, तो अक्सर क्या हो जाएगा, बी, है ना। और चेस्ट कैविटी में हवा है तो उसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, लंग्स में, है ना, लंग्स की लेयर में। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट्रोपेरिटोनियम स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सी ऑर्गन है जो रेट्रोपेरिटोनियम, रेट्रोपेरिटोनियम पेरिटोनियम के पीछे की साइड पाया जाता है, पहले इस कैविटी में पेरिटोनियम के पीछे की साइड। पेंक्रियाज, स्टोमक, स्प्लीन, किडनी, तो किडनी है वो क्या है, रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन होता है ना। डी आपका आंसर सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, लिगामेंट ऑफ क्या, ट्रेटर्स इज प्रेजेंट इन, है ना, कहाँ होते हैं, गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन में, ड्यूडो जेजुनल जंक्शन में, इरियो या कोलेटर। देखो जहाँ ये ड्यूडिनम और जेजुनम जुड़ती है ना, वहाँ ये पाया जाता है, कौन सा आपका, ये लिगामेंट, है ना। काइम इज कॉल्ड, काइम किसको बोलते हैं, देखो माउथ से भोजन गया वो क्या, बोलस, कहाँ जाता है, स्टोमक में, है ना। स्टोमक में बोलस आया, बोलस के साथ क्या मिल गया, HCl प्लस, यूं कहें गैस्ट्रिक जूस बोले तो अच्छा रहेगा, गैस्ट्रिक जूस, उसको क्या बोलेंगे, काइम, ठीक है ना। तो काइम फूड कहाँ होता है, फूड इन द माउथ नहीं, फूड इन स्टोमक में तो बोलस जाता है, फूड रिचेज इन द ड्यूडेनम, फूड रिचेज इन द रेक्टम, ये आंसर हो गया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जा रहा है ना वो हो जाएगा, सी आपका आंसर यहाँ सही है ना, काइम जाता है। द इंटेस्टिनल जूस सिक्रेटेड इन द इंटेस्टिनल कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड नॉन एज, देखो इंटेस्टिनल जूस सकस एंटेरिकस कहलाता है, जूसी फ्लूइड नहीं होता, काइम नहीं होता, सकस जूस नहीं होता, सकस एंटेरिकस, ए आपका आंसर है वो सही है, राइट। फिर देखिए, पेयर पैचेज आर प्रेजेंट इन, पेयर पैचेज कहाँ होते हैं भाई, पेयर पैचेज, देखो हमारे जो इलियम है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, उसमें क्या है, कुछ जो लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं उसके एग्रीगेटेड कुछ फॉलिकल्स पाए जाते हैं जो नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं, और उनको हम बोलते हैं पेयर पैचेज, जो क्या है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, टाइफाइड फीवर में ये सूज जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, इलियम के अंदर पाए जाते हैं, है ना, लिम्फेटिक नोड्यूल, अभी हमने पढ़ा था पहले। नेम ऑफ द ड्यूडेनल हार्मोन, ड्यूडेनल हार्मोन का नाम क्या है, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रो इनहिबिटिंग पेप्टाइड एसिड या कोलिसिस्टिकाइनिन। देखो गैस्ट्रिन कौन सीक्रेट करता है भाई, स्टोमक में सीक्रेट होता है, कहाँ पे, स्टोमक में, जी सेल सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिन नहीं, एसिड पेप्सिन नहीं, कोलिसिस्टिकाइनिन, CCK कौन सीक्रेट करता है, ड्यूडेनम। ओके, डी आपका आंसर है, ध्यान रखना। ब्रनर्स ग्लैंड दैट सीक्रेट एल्कलाइन म्यूकस आर सीन इन द, कहाँ पे होती है, ड्यूडेनम में होती है, ए आपका आंसर है। इसके अलावा ब्रनर्स ग्लैंड होती है वो सुक्रेज, है ना, लैक्टेज और सुक्रेज, लैक्टेस और गैलेक्टेस, ये जो एंजाइम है इनका सीक्रेशन भी कौन करती है, ब्रनर्स ग्लैंड करती है। कहाँ पाई जाती है, ड्यूडेनम में। वाटर इज मोस्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्ट ट्रैक्ट, जो हमने पानी पिया है, भोजन में पानी, है ना, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ, इलियम में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर है वो सही है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन हैज ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट, देखो लार्ज इंटेस्टाइन हैज ऑल, लार्ज पूछा है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो भाग होते हैं ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से भाग है एक्सेप्ट, देखो DJI, ये तो किसका भाग है, हीलियम का। तो जेजुनम, ये भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन भाग हो गया, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है नहीं, आंसर तो आपका ये हो गया, है ना। बाकी क्या, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड और रेक्टम, यही तो होता है ना। लार्ज इंटेस्टाइन क्या भाग है भाई, यहाँ सीकम है ना, अपेंडिक्स है, सीकम अपेंडिक्स, फिर क्या, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और रेक्टम एनल कैनाल, है ना, ये चीज होती है। तो ये सारे भाग है, तो आपका डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन, अपेंडिक्स कहाँ होती है, ये इस साइड का जो है ना,
राइट इलियक फोसा वाला एरिया वहां पाई जाती है, तो राइट साइड होती है ना, इसलिए आपके यहाँ राइट साइड दर्द होगा, अपेंडिक्स में प्रॉब्लम होगी, अपेंडिसाइटिस होगा तो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, है ना। तो राइट इलियक फोसा, डी आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन द पेल्विस कैविटी, पेल्विस कैविटी में कौन सा ऑर्गन नहीं होता, देखो रेक्टम, फेलोपियन ट्यूब, ट्रांसवर्स कोलन, यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो कौन सा ऑर्गन है वो पेल्विस कैविटी में नहीं है, रेक्टम, फेलोपियन ट्यूब, ट्रांसवर्स कोलन, और तो ट्रांसवर्स जो कोलन होता है ना वो तो ऊपर चला जाता है, एब्डोमेन कैविटी में आ जाता है ना, ये पेल्विस कैविटी में नहीं होते। कौन सा, ट्रांसवर्स कोलन। आइडेंटिफाई द एन एंजाइम दैट इज यूजफुल डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के लिए कौन सा, लिंगुअल लाइपेज। देखो लाइपेज जहां वर्ड आएगा ना, लाइपेज वो फैट के लिए कारगर है ना, सलाइवा में पाया जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है ना। तो कौन सा, एमाइलेज, लाइपेज, लाइसिन, पेप्सिन, कौन सा, लाइपेज भी आपका। एमाइलेज नहीं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है ना, कार्बोहाइड्रेट। ऑल द फॉलोइंग एंजाइम आर सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम एक्सेप्ट, देखो कौन सा नहीं करते हैं, टाइलिन बिल्कुल करते हैं, फ्लार में होता है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पैंक्रेटिक जूस में होता है, पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में होता है, एंजियोटेंसिन नहीं होता भाई, इधर नहीं होता, ब्लड में पाया जाता है ना। डी आपका आंसर सही हो गया। विच इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पैंक्रेटिक जूस, पैंक्रेटिक जूस में कौन कौन से, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, है ना, ये ट्रिप्सिन और टाइलिन, रेनिन, ये दोनों तो है नहीं, फिर बचे दो, है ना, फिर बचे दो आपके। अब जब दो बचे हैं तो देखिए ये ट्रिप्सिन है ना, ये तो क्या है, ये तो एक्टिव है, ये क्या पूछ रहा है, इनएक्टिव, ये जन लगा ना इनएक्टिव, तो आपका ए आंसर सही। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ जाए एक्टिव तो आंसर ट्रिप्सिन होगा, है ना। और कौन सा एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट देखिएगा, which of the following structures carries bile and pancreatic juice to the duodenum, है ना, बिल्कुल मैंने अच्छी तरह समझा रखा है। लीवर से निकलती है कौन, हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक सिस्टिक डक्ट से मिलकर बनाती कॉमन बाइल डक्ट, है ना। तो कॉमन बाइल डक्ट आके ओपन होती है कहाँ, जब ड्यूडेनम का जो भाग घूमता है सी आकार का भाग, उसके अंदर कौन बैठ रहा था, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से दो नलियां निकलती है, पेंक्रेटिक, मेन पेंक्रेटिक डक्ट और पेंक्रेटिक डक्ट और एसेसरी पेंक्रेटिक डक्ट, एसेसरी डक्ट, है ना। तो जो सेंटोरिन डक्ट और विरसंग डक्ट, तो विरसंग डक्ट होती है पेंक्रेटिक डक्ट, वो मिलके कॉमन डाइल मिलकर कहाँ ओपन होती है, ड्यूडेनम के अंदर एक हिपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला पाया जाता है, वहां जाके ओपन होती है। तो कौन ओपन होता है भाई, कॉमन बाइल डक्ट, है ना, सीबीडी, डी आपका आंसर है वो सही है। ये चीज ध्यान रखना, सीबीडी वाला पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लीवर, अब देखो लीवर के फंक्शन आप ध्यान से देख लेना, लीवर के फंक्शन, लीवर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पूरी, है ना, एलिमिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कंसंट्रेट ऑफ बाइल, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। कंसंट्रेट बाइल कहाँ होता है, जीबी, गोल ब्लैडर में होता है। सिक्रेशन ऑफ कोलेसिस्टेम कौन करता है, ड्यूडेनम करता है। एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन निकालेगा, पूरा जे ट्रैक निकालता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। हाउ मेनी लोब्स आर इन द ह्यूमन लीवर, लीवर में कितने लोब होते हैं, चार लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब, राइट लोब और कोडेट और कोडेट, क्वाड्रेट और कोडेट, चार लोब होते हैं, है ना। तो कितने लोब, चार। ध्यान रखना पूरे लीवर को अच्छी तरह से, लीवर की एनाटॉमी पूरी ध्यान से आनी चाहिए लीवर की, है ना। अभी बोल रहा हूँ लीवर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा, एनाटॉमी ऑफ द लीवर आएगा या लीवर के फंक्शन आएंगे, फिजियोलॉजी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसकी पूरी साइनोसॉइड्स, है ना, पूरा पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछे, थायराइड, है ना। तो कौन सी, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर, फर्स्ट ऑर्गन कौन सा, स्किन, है ना। वजन कितना है, 1400 ग्राम। ओके, ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन इन, ग्लूकोज को जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन कन्वर्ट किया जाता है, कहाँ, कौन करता है, लीवर करता है ना, लीवर करेगा, ये आंसर सही है। ओके, विच
इन विच ऑर्गन आर द कूपर सेल्स, कूपर सेल्स कहाँ होती है, फेगोसाइटिक सेल होती है लीवर की, है ना, लीवर की फेगोसाइटिक सेल क्या कहलाती है, कूपर सेल्स कहलाती है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, देखो ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, लीवर और मसल्स में होता है, टूटता है ग्लूकोज बनता है, कौन काम करेगा, लीवर ऐसा करवाएगा, है ना। ये काम क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, प्रोटियोलाइसिस, या देखो ये चीज तो है नहीं, दोनों गई, फिर रहे ग्लाइकोलाइसिस और लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है। देखो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है, ठीक है ना, ये आपका आंसर सही है। तो भाई ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये होता है जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज आती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या, पायरूवेट, दो मॉलिक्यूल, उसमें जब टूटता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है ना। और एटीपी का प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स, क्या चाहिए, फैट का इमल्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी, उससे बिना फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, है ना। तो क्या चाहिए उसके लिए, बाइल साल्ट चाहिए, और बाइल साल्ट कौन किस में पाया जाएगा, लीवर बनाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विच रेस्पेक्ट टू पोर्टल वेन। अब देखो पोर्टल वेन होती है ना, उसके संबंध में, पोर्टल वेन कहाँ से आरंभ होती है, जो जीआई ट्रैक का मेन जो वीनस ब्लड है वो लेके जाती है लीवर के अंदर, है ना। तो पोर्टल सर्कुलेशन कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द लीवर, बिल्कुल सही है। लीवर को 80% ब्लड कहाँ से मिलता है, पोर्टल सर्कुलेशन, 20% हिपेटिक आर्टरी से मिलता है। ओके, पोर्टल ब्लड इज रिच इन द न्यूट्रिएंट, बिल्कुल न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये जीआई ट्रैक से आता है। तो जीआई ट्रैक से भोजन, जो पचित भोजन है वो डाइजेशन होके पोर्टल वेन में डाल दिया जाता है, पोर्टल वेन कहाँ जाती है, लीवर में, ठीक है। पोर्टल ब्लड कम्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, बिल्कुल। पोर्टल ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं होता भाई, ये रिच इन कहाँ होता है, ऑक्सीजन कहाँ होती है, तो वेन में आता है, वेन में आता है, इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड है। ये आंसर है वो सही है, क्योंकि ये इस पोर्टल वेन के संबंध में गलत है, इसलिए आंसर सही है। यही तो पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। गॉल ब्लैडर एक्ट एज ए स्टोर हाउस फॉर किसका, जीबी क्या काम करता है, जो लीवर में बाइल बनता है उसका कंसंट्रेशन काम करता है ना। तो बाइल, डी आपका आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द एब्डोमिनल कैविटी दैट फिल्टर्स ब्लड, ब्लड को फिल्टर करे, और एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन होता है, वो कौन सा होता है, स्प्लीन, है ना, नेचुरल ब्लड बैंक, जो ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है ना। पैलेंटाइन, टॉन्सिल, थाइमस ग्लैंड, बाकी ये सारे लिम्फेटिक ऑर्गन है ना। स्प्लीन इसमें लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, और जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, दैट्स सॉल्व। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, है ना, ये ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ऑफ किसकी, लीवर, है ना, ये चीज ध्यान रखना, पार्ट, इनके फंक्शन फिजियोलॉजिकली, और ये क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड इन का स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चीजें, इसकी फिजियोलॉजी आपको ध्यान होनी चाहिए, अवशोषण की ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज कंप्लीट आप अच्छी तरह से रेडी करोगे, सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी है वो पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको टंग का स्वाद, है ना, अलग अलग टंग के किस जगह कौन सा टेस्ट होता है उसके बारे में, है ना। उसके अलावा ईसोफेगस के बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज, बाकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है उसकी वॉल, है ना, वॉल के बारे में बिल्कुल आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, जिससे क्या होगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये जो पूरी है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ जाए, है ना, अगर स्टोमक की हिस्टोलॉजी पूछते हैं, है ना, डायग्राम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, अगर हिस्टोलॉजी पूछते हैं तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये आप लिखोगे तो आपको मैंने एक अच्छी तरह से समझा रखा है कि जो जीआई वॉल है उसके अगर हम क्वेश्चन की बात करें, है ना,
GI गैस्ट्रोएंटेरिक की वॉल, है ना। तो उसमें क्या है सबसे अंदर, और क्या है, म्यूकोसा। म्यूकोसा में सबसे पहले क्या है, एपिथेलियम। क्या है, एपिथेलियम। दूसरे पे क्या है, दूसरे पे आपका है लेमिना प्रोप्रिया। फिर क्या है तीसरे पे, कि म्यूकोसा इससे मिलकर बनती है। तीसरे पे क्या भाई, तीसरे पे है सर मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है ना। फिर दूसरी जमर की लेयर आती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। तीसरे पे आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, है ना। चौथा आता है हमारा सीरोसा। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। म्यूकोसा, एपिथेलियम टिश्यू, लेमिना प्रोप्रिया, एरेबुलर कनेक्टिव टिश्यू या स्मूथ मसल, ठीक है ना। सब म्यूकोसा, एरेबुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर सब म्यूकोसल प्लक्सस भी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। नर्व एंडिंग होती है, नर्व। मस्कुलरिस या स्मूथ मसल होती है ना। स्टोमक में 3 लेयर होती है, सबसे अंदर ऑब्लिक, है ना, फिर सर्कुलर, फिर लॉन्गिट्यूडनल, और सीरोसा। बाकी सब जगह 2 लेयर होती है, स्टोमक में 3 लेयर होती है। 3 एक्स्ट्रा कौन सी है, ऑब्लिक लेयर एक्स्ट्रा, सीरोसा पेरिटोनियम की लेयर होती है, ठीक है ना। ये पूरा आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। होस्ट्रा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। टीनिया कोलाई क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये डाइजेस्ट सिस्टम आपको इस तरह से रेडी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।